Hello बच्चों, let's see this question. The block of mass m1 equal to 20 kg is connected to a block of mass m2 30 kg by a massless string that passes over a light frictionless pulley. The 30 kg block is connected to a string that has a negligible mass and the force constant k equal to 250 Newton per meter as shown in the figure. The spring is unstretched when the system is shown in the figure and the incline is frictionless. The 20 kg block is pulled as equal to 20 centimeter down the incline of angle theta equal to 30 degree and released from rest. If the speed of each block when the spring is again stretched is x equal x by root 5 meter per second, to find the value of x. देखो क्वेश्चन में दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक को इंक्लाइन पे रखा हुआ है, एक ब्लॉक को वर्टिकली हैंग किया है। जो ब्लॉक वर्टिकली हैंग कर रखा है उसको एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर रखा है। इनिशियल सिचुएशन जो है वो रेस्ट की सिचुएशन है। उसके बाद में इस सिचुएशन से हम क्या करते हैं, ब्लॉक को एच डिस्टेंस से हम क्या करते हैं, उसको एच डिस्टेंस नीचे की तरफ लाते हैं। ठीक है, ये ऐसा कुछ कंडीशन दे रखा है। यहाँ पे पुली कनेक्टेड है, एक यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, इस ब्लॉक को एक रस्सी से के थ्रू यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है और अगेन फिर इस ब्लॉक को यहाँ पे, ये थोड़ा स्ट्रेट नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये ऐसा एक ब्लॉक दे रखा है और एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये ब्लॉक जो है ये M1 है और ये ब्लॉक जो है ये M2 है। अब ये क्या करते हैं, इसको थोड़ा यहाँ पे लाते हैं ऐसा, ये जो है ये H है, तो ये H इधर आएगा तो ये वाला ब्लॉक भी H ऊपर जाएगा, ये वाला ब्लॉक भी क्या करेगा, ये H ऊपर जाएगा, तो स्प्रिंग के अंदर H का क्या हो जाएगा, एक्सपांशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये है इनिशियल कंडीशन। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है। फाइनली वापस से इनको ऐसा होना है, ये अपनी रेफरेंस, तो ये अपनी रेफरेंस से ऊपर है, ये अपनी रेफरेंस से नीचे है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी और कौन काम कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगा। तो मैं आप पे ऐसा लिख सकते हैं कि के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। अब इनिशियली हम देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो, क्योंकि हमने ये इनिशियल कंडीशन यहाँ पे लाके रखा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। अब ये वाला जो ब्लॉक है ये इतनी हाइट नीचे है, ये डिस्टेंस एच के बराबर, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एच साइन 30 ये नीचे अपने रेफरेंस से, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी -m1g इंटू एच साइन 30 आएगा। ठीक है, ये वाला ब्लॉक M2 वाला अपनी पोजीशन से एच ऊपर है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो M2g एच ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी और स्प्रिंग जो आएगा उसका आ जाएगा हाफ के एच स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, फाइनली वापस अपनी सेम पोजीशन पे आ जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, रेफरेंस पे रहेगा और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी क्योंकि अनस्ट्रेच हो जाएगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, ब्लॉक के पास में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तो हाफ m1 v स्क्वायर m2 v स्क्वायर, ये आ जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, माइनस m1 का वैल्यू कितना है, m1 इज 20 इंटू, तो 200 इंटू एच का वैल्यू कितना था 20/100 मल्टीप्लाई 1/2 साइन 30 हो जाएगा। M2GH में करेंगे तो 300 मल्टीप्लाई 20/100 हो जाएगा, प्लस हाफ के का वैल्यू कितना है 250 इंटू एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 20/100 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू m1 प्लस m2, ये 50 हो जाएगा मल्टीप्लाई v स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 45 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 50 इंटू वी स्क्वायर आएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा, दैट मीन्स 9/5। रूट ओवर लेंगे तो v इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5 आ जाएगा। तो हम अपने ऑप्शन पे मैच करते हैं कि x का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 3। सो फाइनल आंसर इज 3। बेस्ट ऑफ लक।